प्यारे बच्चों, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 17 है बेटे क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है यौगिक व मिश्रण। जिसमें ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन यौगिक क्या होते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने तत्वों के बारे में जाना था, अब हम यौगिक के बारे में जानेंगे। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि ज्ञान यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। यानी जो तत्व थे जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, वो अगर किसी फिक्स्ड रेशो में जुड़ जाते हैं, किसके द्वारा? रासायनिक विधि के द्वारा मतलब एक निश्चित अनुपात में किसी रासायनिक विधि के द्वारा अगर तत्व जोड़ दिए जाते हैं, उनका संयोजन हो जाता है, तो क्या बनता है बेटा? यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे कि नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। जल क्या है? H2O इसका फॉर्मूला है, जिसमें बेटे एक तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स होते हैं? 1। तो ये हमेशा आप देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन 2 पार्ट्स में, ऑक्सीजन 1 पार्ट में, इस अनुपात में ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये जल। ठीक है, तो इनकी जो है एक निश्चित अनुपात होता है। तो जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ जो है वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। बस क्या है कि अगर वो किसी एक निश्चित अनुपात में है तो वो बन जाते हैं यौगिक, और अगर वो निश्चित अनुपात में नहीं है तो वो क्या बन जाते हैं बेटे? मिश्रण। ठीक है, बस इतना सा फर्क है तो इसमें, लेकिन प्रकृति में ये ज्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। ये बिल्कुल अभी हमने समझाया कि अगर वो निश्चित अनुपात में है तो वो बन जाते हैं यौगिक, और अगर निश्चित अनुपात नहीं है तो वो मिश्रण है। अब हम दोनों में यौगिक तथा मिश्रण में अंतर स्पष्ट सीखेंगे, जिसमें यौगिक में पहले देख लेते हैं बेटा कि इसका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है और ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, मतलब यानी ये हमेशा निश्चित अनुपात में मिलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, ये हमेशा निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक निश्चित अनुपात में जल के अणु में मिलेंगे। ठीक है, तो इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बने होते हैं, तो जो यौगिक बनता है उसका जो गुणधर्म होगा, यानी उसकी जो क्वालिटीज होंगी, वो उन तत्वों से बिल्कुल अलग होगी जिससे वो मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वाटर ही ले लेते हैं, जल। ये किससे मिलकर बना है बेटे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं निश्चित अनुपात में, यौगिक बनाते हैं किसका? जल का। तो जल क्या है? वो एक लिक्विड है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। यौगिक जो है वो अपना जो रूप है वो बदल लेते हैं एक निश्चित ताप पर, या तो वो द्रव बन जाते हैं या फिर वो वाष्प बन जाते हैं। जैसे कि अगर जल एक यौगिक है, जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो वो जम जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको अगर 0 डिग्री से हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो किस में हो जाएगा? द्रव में। तो इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यौगिक के जो घटक होते हैं बेटा, उनको सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत अपघटन। ठीक है, एक प्रक्रिया है विद्युत अपघटन, इसके द्वारा ही हम इसके जो तत्व हैं जिनसे मिलकर ये बना है उनको अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि जल एक यौगिक आपको दे दिया गया तो आप अपनी मर्जी से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे अपने हाथों से। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटे, ये सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया यानी विद्युत अपघटन द्वारा ही पॉसिबल है। और इसके यौगिक के उदाहरण, जो दूसरे अन्य उदाहरण हैं, वो है जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण क्या होते हैं कि इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, यानी ये बस ऐसे ही जोड़ दिए जाते हैं। कोई भी एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, ये आपस में मिल गए और एक मिश्रण बन गया। इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ठीक है ना, और ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध पदार्थ होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो अनुपात है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है,
यानी इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। भाई हो सकता है एक मिक्सचर में a प्लस बी जो है 2 और 3 की अमाउंट में, हो सकता है दूसरे मिक्सचर में ये इसकी अमाउंट 5 हो, इसकी अमाउंट 2 हो, है ना, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, वो तो मिक्सचर है, मिश्रण है। तो जैसे कि दूध और हवा। अब मिश्रण में उपस्थित तत्वों और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं, जबकि इसमें क्या था कि वो एक नया गुणधर्म दर्शाते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिश्रण है किस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे दाल ले लो, चावल ले लो, ठीक है। तो दाल अपना जो गुणधर्म है वो दिखाएगा और चावल अपना, ठीक है। तो इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग आसानी से किया जा सकता है, जो भी मतलब इसको आराम से अलग हम कर सकते हैं कोई भी भौतिक विधि द्वारा। जबकि यौगिक कैसा था, यौगिक में विद्युत अपघटन का प्रयोग करके ही हम इसको अलग कर सकते थे। अब पहला प्रश्न है बेटा कि यौगिक और मिश्रण को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका ऊपर आपको वर्कशीट में मिलेगा, ठीक है। यौगिक आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एग्जाम्पल तक, और मिश्रण आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको ये कंप्लीट टेबल यहाँ पे दी हुई थी, ये यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट है, पूरी आपने टेबल लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता है ये कंप्लीट 3 से 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करना है और इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग भी लिखना है, ठीक है। तो आप बताना है कि मिश्रण है या यौगिक है। तो जल, जल हमने देखा था, जल क्या था, एक मिश्रण था, जल मिश्रण था, जल एक यौगिक था बेटे। तो जल यौगिक, मैं यौगिक के लिए यो लिख देती हूँ और मिश्रण के लिए मैं माँ बना दूंगी, ठीक है। तो मिट्टी, मिट्टी एक मिश्रण है। चीनी, चीनी एक यौगिक है। नमक, नमक भी एक यौगिक है। पर चीनी का घोल, अब ये क्या है बेटा, चीनी तो एक यौगिक है पर चीनी का घोल जो है वो एक मिश्रण है। मिश्रण क्यों है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं है। चीनी हो सकता है आपने एक गिलास पानी में कभी 1 चम्मच मिलाई हो, या हो सकता है 2 चम्मच मिलाई हो, कोई फिक्स अनुपात नहीं है, ठीक है। वायु, वायु जो है डिफरेंट गैसेस का एक मिश्रण है। इसके बाद दूध, दूध एक मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक यौगिक है। और ईंट, ये भी एक मिश्रण है, ठीक है। और जितने भी यौगिक होते हैं बेटा वो शुद्ध पदार्थ हैं, तो वो आप छांट कर अलग एक लिस्ट बनाकर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।